हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल क्लास 12th स्टूडेंट्स फॉर दिस सेशन 2022 टू 23। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11 मैथ्स के ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आपको क्लास 12 मैथ्स में काम आने वाले हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट्स क्लास 11 पास करके क्लास 12th में आता है तो वो मैथ्स को रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, बिना ये जाने कि क्लास 11 मैथ्स के ऐसे कौन से चैप्टर हैं या टॉपिक्स हैं जो क्लास 12 मैथ्स में काम आने वाले हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है और जो भी उसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सब उसके सिर के ऊपर से जाता है और उस स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्लास 12 मैथ्स जो है वो काफ़ी टफ है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको क्लास 12 मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। अब स्टूडेंट यहाँ पे बोर्ड में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैंने क्लास 12 मैथ्स के सारे चैप्टर्स को लिखा हुआ है। और स्टूडेंट क्लास 12 मैथ्स में आपके पास टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से ये जो फर्स्ट 6 चैप्टर हैं ये आपकी पार्ट फर्स्ट के हैं, यानी कि क्लास 12 मैथ्स की फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर हैं। और ये चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक ये आपकी किस में है, पार्ट 2 में है, यानी कि क्लास 12 मैथ्स की सेकंड बुक में चैप्टर 7 से चैप्टर 13 तक के चैप्टर हैं। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे बोर्ड में जो लिखा है तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको क्लास 12 मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लास 12 मैथ्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो क्लास 12 मैथ्स के इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 11 मैथ्स में इन 2 चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सेट्स और सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, और मेरा सजेशन भी यही है कि क्लास 12 मैथ्स के इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इन 2 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, जिससे आपको क्लास 12 मैथ्स के इस फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप क्लास 11 मैथ्स का जो ये फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, इसके अंदर आप क्या सीखोगे, सेट्स के बारे में सीखोगे। ठीक है, और क्या सीखोगे, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट सेट्स क्या होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आप इस चैप्टर में सीखोगे। अब इसी में सेकंड चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब क्लास 11 मैथ्स में आपने रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जिसमें आपने क्या सीखा कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और इसके साथ साथ आपने क्या सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किसी सेट का। तो ये सारी चीजें आपको इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं तो आपको इस फर्स्ट चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस सेकंड चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 11 मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को पढ़ना होगा, जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री की एंगल वाली टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तभी ये चैप्टर आपकी समझ में आएगा। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट ये चैप्टर जो है ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा और इसमें आपको जो कुछ भी बताया जाएगा वो क्लास 12 में बताया जाएगा। इससे पहले आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल नया चैप्टर है, ये भी आपको क्लास 12 मैथ्स में पहली बार देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट ये जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर हैं ये बहुत ही ईजी है, ये आपके लिए बिल्कुल हलवा है। यानी कि जो एवरेज से एवरेज बच्चा भी है ना, तो क्लास 12 मैथ्स में इन 2 चैप्टर्स में अच्छे से अच्छा स्कोर करता है, क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर हैं ये कम टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हो और इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर की। तो फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब स्टूडेंट इस फिफ्थ चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपको लिमिट्स अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि लिमिट्स का यूज होगा कंटिन्यूटी के अंदर और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास 11 मैथ्स में आपने डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा था, बट स्टूडेंट इसका एडवांस पार्ट आपको इस फिफ्थ चैप्टर में सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सिक्स चैप्टर की। तो सिक्स चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस सिक्स चैप्टर में यूज होगा डेरिवेटिव्स का। अब ये डेरिवेटिव्स आप फिफ्थ चैप्टर में सीखोगे। तो स्टूडेंट ये जो सिक्स चैप्टर हैं ये हो गए हमारी मैथमेटिक्स की फर्स्ट बुक के। अब बात करते हैं हम सेकंड बुक की।
तो सेकंड बुक में चैप्टर 7 से स्टार्ट है। तो चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है ये भी आपके लिए बिल्कुल नया है, ये भी आपको क्लास 12 मैथ्स में पहली बार देखने को मिलेगा। इसको करने से पहले आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे। अब चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ग्राफ्स डिजाइन करना आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का एंड कॉनिक सेक्शंस का। अब कॉनिक सेक्शन के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, इलिप्स आ जाता है, हाइपरबोला आ जाता है, सर्किल आ जाता है, तो उन सबका यूज होगा इस 8th चैप्टर में। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं तो आपको इस चैप्टर 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर 9 में भी यूज होगा डेरिवेटिव्स का। अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से क्लियर है तो आपको इस चैप्टर 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। तो चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा। अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है वेक्टर अलजेब्रा, तो इसमें यूज होगा वेक्टर का और कॉनिक सेक्शंस का यूज होगा। अब 11 चैप्टर है 3D ज्योमेट्री। इसमें यूज होगा कॉनिक सेक्शन का और 3D इंट्रोडक्शन, यानी कि क्लास 11 मैथ्स में जो आपने 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है वो भी इसमें यूज होगा। और इसमें ये जो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 है ये दोनों चैप्टर बहुत ही मजेदार है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब इस 12th चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने जो क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं उसका ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको इस 12th चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब क्लास 12 मैथ्स का लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर 13, जो कि है प्रोबेबिलिटी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको सेट्स का पता होना चाहिए। ये यही सेट्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर में। इसके साथ साथ आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए, मतलब ये आना तो मस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आता है तो आपको प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज है। और इसके साथ साथ जो आपने क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है वो भी इसमें यूज होगा। बट क्या था, क्लास 11th मैथ में जो ये प्रोबेबिलिटी था ये बहुत ही छोटे लेवल पे था, बट इसका एडवांस पार्ट आपको क्लास 12 मैथ्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आपके लिए क्लास 12 मैथ्स बहुत ही ईजी होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास 12 मैथ्स। और जो स्टूडेंट क्लास 12 मैथ्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।